समरकंद में शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। आलिम रहनुमाओं के साथ उनकी मुलाकातों की जो तस्वीर आई हैं, फुटेजेस आई हैं, सच पूछें दिल खून के आंसू रो रहे हैं। ये हैं हमारे लीडर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गुज़श्ता 2 रोज़ से उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद में मौजूद थे। ये पहला मौका है किसी भी ऐसे मल्टीलैटरल रीजनल बड़े फोरम पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की तरफ से कश्मीर का कोई पासिंग रेफरेंस भी नहीं दिया गया। जगहसाई हो रही है। इंडियन मीडिया जो कि तनकीद का मौका नहीं जाने देता, पाकिस्तान पे तनकीद जब भी करनी होती है वो आगे होते हैं, वो हमारे वज़ीर आज़म की वीडियो शेयर कर रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो नाकामी का शिकार हुआ है माजी में, कि जिसकी बुनियाद पर अब लोग ट्रस्ट करने पर तैयार नहीं है। ये खारजा पॉलिसी की किसी हद तक नाकामी है, या अभी भी आप ये समझते हैं कि लोग सिर्फ इस वजह से पाकिस्तान को कर्ज नहीं देना चाहते कि वो घबराते हैं कि कहीं डिफॉल्ट ना कर जाए? तो पाकिस्तान भी इस बात को अच्छी तरीके से समझ गया है कि कहीं पर भी कश्मीर का जो अब एक प्रोडक्ट था, कश्मीर को एक प्रोडक्ट ही कहेंगे, उसकी मार्केटिंग है, उसकी मार्केट वैल्यू भी खत्म हो गई है, इसलिए उसकी मार्केटिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं। अब वो बिकता नहीं, और बिकता वैसे कभी भी नहीं था, किसी को भी इस चीज़ में दिलचस्पी नहीं थी। सच्ची बात करी जाए तो कश्मीर भारत के हिस्से में जाता है या पाकिस्तान के हिस्से में जाता है, इससे दुनिया में किसी को दिलचस्पी नहीं है। बस लोगों के अपने अपने इंटरेस्ट थे। चाइना का उसमें अपना इंटरेस्ट था, अमेरिका का उसमें अपना इंटरेस्ट था कि भाई कभी भी चाइना से युद्ध होगा तो जो कश्मीर का एरिया है अगर वो इस तरीके से डिस्प्यूटेड टेरिटरी बनी रहेगी तो वो उनके लिए एक एयर बेस का काम करता हुआ नज़र आएगा। और इस तरीके से हर अलग अलग जितनी भी शक्तियाँ इस्लामिक कंट्रीज़ का अपना था कि इसी बहाने हम पाकिस्तान को जूझ रहेंगे, कभी हमको बड़ी फ़ौज की ज़रूरत पड़ेगी तो ये तन से इनको फ़ौज आ जाएगी। लेकिन अब जो है वो दुनिया पिछले खास तौर पर जब से डिजिटल पूरी दुनिया हुई है, उसके बाद से इंटरनेट के आने के बाद से सब कुछ पूरा का पूरा बदल गया पिछले 20 सालों में, 20-25 सालों में। उसके बाद से अब कश्मीर की वैल्यू किसी के लिए ज़ीरो रह गई। शहबाज शरीफ गुज़श्ता 2 रोज़ से उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद में मौजूद थे। शहबाज शरीफ गुफ्तगू करते हैं और कहते हैं कि अफगानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है, अफगानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में अमन होगा। शहबाज शरीफ साहब ने SCO मेंबर्स को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई कि आपको ये करने की ज़रूरत है अफगानिस्तान के लिए, और अफगानिस्तान को बताया कि उन्हें क्या करने की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ साहब ने अफगानिस्तान का मसला समझा, नहीं समझा तो कश्मीर का मसला नहीं समझा। गालिबन पहला मौका है कि किसी इलाकाई फोरम पे पाकिस्तान ने इतनी बड़ी मामले को मिस किया और बड़ी दलेरी, दीदा दलेरी के साथ इसको मिस किया गया। ये पहली कुल मिलाकर को 14 साढ़े 14 मिनट की उनकी तकरीर थी, और इस तकरीर में मिसिंग पार्ट था कश्मीर का। सिक्योरिटी और रीजनल पीस, इलाकाई अमन के लिए जो मामलात ख़तरा है, न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट कहते हैं आप कश्मीर को, पाकिस्तान की रियासत का मौक़िफ़ है, तो ये आपने मामला नहीं उठाया। अच्छा, अब ये जो समरकंद में शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। आलिम रहनुमाओं के साथ उनकी मुलाकातों की जो तस्वीर आई हैं, फुटेजेस आई हैं, सच पूछें दिल खून के आंसू रो रहे हैं। ये हैं हमारे लीडर, ये हैं हमारे नुमाइंदे, जिनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर इन्हें आप देख लें कि कोई मिस्टर बीन से तशबीह दे रहा है और कोई इन्हें चार्ली चैपलिन करार दे रहा है, जो कि अफसोस की बात है हमारे लिए आलमी सतह पर। ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे तो ये वैसे पेपर ही लग रहा था, जैसे कोई नोट्स लिए हों। अब आपने माजी में भी देखा होगा शहबाज शरीफ साहब के जो बड़े भाई साहब यानी नवाज शरीफ साहब को आप देख चुके हैं, जो ऐसे नोट्स लेकर सामने बैठे अमेरिकी सदर बराक ओबामा का शुक्रिया अदा करते दिखाई दिए। अब यहाँ पर इशू ये है कि जो नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल कॉरिडोर है, जो कि ईरान और फिर अफगानिस्तान और फिर चाबहार और फिर इंडिया तक जाता है, उसका फ्यूचर क्या है? क्या उसके ऊपर बात होगी या नहीं होगी? क्योंकि एम्ब्रेला जो है वो तो है चाइना की, ठीक है ना। असल जो रीजन के अंदर जो डोमिनेटिंग फोर्स है वो है चाइना। इंडिया जाने और चाइना जाने, पाकिस्तान के बेस्ट इंटरेस्ट में कश्मीर के इशू पे, जिसको मैंने खुद शो किया है कि पाकिस्तान ने किस तरह अपनी गलतियों से ये इशू अपने हाथ से निकलने दिया है। अब जब आपके हाथ से निकल जाता है, जंगें हो जाती हैं, तो यार फिर हिस्ट्री इस तरह ही होती है ना। पाकिस्तान के बेस्ट इंटरेस्ट में कश्मीर के इशू पे, जिसको मैंने खुद शो किया है, वो इनडायरेक्टली रूस के हक में जाता है ना। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इंडिया का क्लाउट अब इतना हो गया है कि उसको, जैसे पहले एक जमाने में मुमकिन था, तब भी मुश्किल था क्योंकि बहुत बड़ा मुल्क था और इनके जो प्राइम मिनिस्टर ये वो उनका दुनिया में आफ्टर ऑल इन्फ्लुएंस था। अब तो और भी मुश्किल हो गया कि वो
हुक्म चलाएं और G20 की चेयरमैनशिप जो है, प्रेसिडेंटशिप जो है, वो भारत को मिलने वाली है। और 200 मीटिंग्स उन्होंने इंडिया के अंदर रखी हुई हैं इसकी G20 की पूरे शहर में। न्यू दिल्ली में इसकी अगली दफा G20 की मीटिंग होगी अगले साल 2023 में, और वो सितंबर 9 से सितंबर 9 और 10 को होगी। लेकिन उसमें ये है, अब देखें कि G20 जो कि एक बहुत पावरफुल ग्रुप है, और जो पाकिस्तान की पहले ही फॉरेन पॉलिसी के आपने जनाजे निकाले हैं कि वो आपने डोनाल्ड लू का अब जिन कंट्रीज के जो प्रोफाइल देखें जो हमें कर दे रहे हैं, उनके लिए हमारा डिफॉल्ट करना मेरा ख्याल है मीनिंगलेस है, को इतना बड़ा मायने नहीं रखता। आपकी बात बिल्कुल वजह है कि हम हर फ्रंट पे अपने दोस्तों के साथ कभी भी सही मायनों में उस वक्त आप वफा नहीं कर सके। मिसाल दूंगा सऊदी अरबिया की, जब आप देखें पिछली ये वाली नहीं, से पिछली हुकूमत जो नून लीग की थी, जब उन्होंने हमसे मदद मांगी, जब इनका जो टेंशन था बॉर्डर्स पे, तो मेरा ख्याल है हम उनके साथ वो बात नहीं हम अब लग ऐसा है कि शहबाज शरीफ साहब भी अपने भाई के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, और इस पर सोने पर सुहागा ये कि मुस्लिम लीग नून के ऑफिशियल अकाउंट से शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा गया कि 4 साल बाद आलमी रहनुमाओं की तवज्जो हासिल हो सकी है। अब इस तस्वीर की हकीकत भी देख लें। रूसी सदर पुतिन और तैयब उर्दवान समेत दीगर रहनुमाओं को उज़्बेकिस्तान की सौगात पेश की गई। हमारे वज़ीर आज़म साहब को भी मौका दिया गया कि जनाब आगे आ जाएं, मतलब वो पीछे कहीं थे तो उन्हें भी मौका दे दिया गया कि भी आप भी आएँ और ले लें, जिसको मुस्लिम लीग नून तवज्जो करार दे रही है। अब आप खुद फैसला कर लें। अब नहीं तो कब नहीं कर सकेंगे। ये यूक्रेन का मसला भी है, पाकिस्तान की मईशत भी तबाह है, सैलाब भी आ गया है, दुनिया में भी कुछ हमदर्दाना रवैया है। तो इस वक्त इस्लाहात कर लें, खुदा के लिए कर लें, वरना जौहरी ताकत और पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन से फायदे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब सुनने में आ रहा है कि दोस्त ममालिक जो है वो कुछ हाथ आगे नहीं बढ़ा रहे, जिसकी वजह से डॉलर जो है वो फिर फ्री फॉल पे आ गया। योगी इब्राहिम रईसी, ईरान देखें उनका ऑब्जर्वर स्टेटस ईरान को मिल गया है, और आहिस्ता आहिस्ता सऊदी अरेबिया भी आगे आ रहा है, कतर भी आगे आ रहा है, इजिप्ट भी आगे आ रहा है। ये ब्लॉक बहुत बड़ा ब्लॉक बनने जा रहा है SCO। और इसी दौरान जो है ये किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान की लड़ाइयाँ, देखिए अफगानिस्तान जो है ना, और अफगानिस्तान में मैं आपको अफगानिस्तान की इंपॉर्टेंस बताता हूँ कि अफगानिस्तान में 150 के करीब कौमियतें ऐसी हैं जिनकी रूट्स आपको अफगानिस्तान में मिलती हैं। जब से USSR टूटा उसके बाद से तकरीबन हम ये कह सकते हैं पिछले 27, 28, 30 सालों में दुनिया रिलेटिवली या फिर काफ़ी हद तक फ्री रही। दुनिया में कोई इतने बड़े छोटे मोटे इश्यूज चलते रहे, जैसे कोई अफगानिस्तान का कहीं वियतनाम कहीं कुछ कहीं मिडिल ईस्ट, छोटे छोटे इश्यूज चलते रहे, पर कोई भी बड़ा इशू जिसमें अमेरिका को ऐसा लगे कि उसका तख्ता पलट हो जाएगा, सोवियत यूनियन के टाइम पे लगता था उसको कि जो है उसकी पावर गद्दी भी जा सकती है। उसके बाद आज वो 30 सालों के बाद वो दौर आया है जब अमेरिका को भी फिर से लग रहा है कि मेरा जो गद्दी है वो जा सकती है, बड़ा एक ब्लॉक बनता हुआ नज़र आ रहा है। इधर चाइना को भी लग रहा है कि गुरु अगर इस तरीके से चलता रहा, जैसा रशिया के ऊपर पाबंदियां लगी हैं, रशिया के ऊपर जो हम देख रहे हैं, एक से एक बड़े बड़े सैंक्शन लगे, उनका पैसा फ्रीज कर लिया, उनकी संपत्तियां फ्रीज कर ली, उनका दुनिया से जितने हद तक कर सकते थे उतने हद तक संपर्क काटने की पूरी कोशिश करी गई। चलो रूस तो फिर भी लंबे तक झेल जाएगा, चाइना वो चीज़ झेल नहीं पाएगा। सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, दोनों पक्षों के लिए जो है वो, अमेरिका हो या चाइना हो, दोनों ही पक्षों के लिए ये एक बड़ी ही क्रिटिकल सिचुएशन है। अब पिछले 30 सालों में इतनी आदत लग गई पाकिस्तान को, क्योंकि दुनिया फ्री थी इसलिए दुनिया कम से कम सुन लेती थी। कोई फ्री हो, आप उससे कुछ जाके बात कहो तो वो सुन लेगा। लेकिन यदि वो अपने खुद का, उसकी लाइफ में पूरी उथल मची हुई हो, खुद का उसके जीवन में जितनी ख़राब चीज़ें हो सकती हों वो सब हो रही हों, उसके बाद उसका जाओ फिर भगा देगा। वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। अब रशिया हो, चाइना हो, बल्कि पूरी दुनिया हो, कोई भी देश नहीं है जो इस समय प्रभावित नहीं हो रहा है। कुछ लोग डायरेक्टली वॉर में उसके साथ में इन्वॉल्व हैं, कुछ उसका सपोर्ट कर रहे हैं अंदर से बाहर से, कुछ लोग जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उनकी इकोनॉमी पे तो कम से कम असर पड़ रहा है। दुनिया कोई ऐसा देश नहीं जिसकी इकोनॉमी पे असर ना पड़ रहा हो। भारत को ज़रूर थोड़ा फ़ायदा हुआ है, पेट्रोल वगैरह हमको वहाँ से सस्ता मिल रहा है, पर फिर भी कई चीज़ों के यहाँ पर भी दाम बढ़े हैं, सिर्फ और सिर्फ रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। तो
पूरी दुनिया अपना टेंशन में है, पूरी दुनिया अपना उसको सरदर्द हो रहा है, पूरी दुनिया सोच रही है कि अब आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरीके से योजना बनानी है, इस झमेले में फंस गए, झमेले से कैसे निकलना है, कितना ज़्यादा नुकसान होगा, कितना जो है डॉलर से भी खपेंगे। चाइना ताइवान का अलग पंगा चल रहा है, सब दुनिया का पंगा चल रहा है, और ये वहाँ पे कटोरा लेके पहुँच जाए कि जी हमको भीख दे दो या तो कश्मीर, हमको कश्मीर की बात करो। तो सुनते ही अब इनको भी पता चल गया कि ये कश्मीर की अगर बात करेंगे ना, सुनते ही इतनी बुरी तरीके से भड़क जाएंगे बाकी सारे लीडर्स कि इनको अगली बार शायद जो है वो एकदम कोने में कहीं अलग थलग बैठा दिया जाए, अगली बार इनको बोलने का मौका ना दिया।